अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 125 द लेक्चर नंबर 23A। आई एम नवीद मेराज। हमने जो ये एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ फार्मूलाज आने चाहिए। पहले 5 सवालों में जो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न दीज फार्मूलाज, फिर आप आसानी के साथ इन फार्मूलाज की मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। पहला फार्मूला जरा समझ लें, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी दो होल स्क्वायर के बाद प्लस का साइन हो तो वो इक्वल होता है 2 टाइम्स फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अगर इसी तरीके से दो स्क्वायर्स के दरमियान होल स्क्वायर के दरमियान माइनस का साइन आ जाए तो इक्वल होता है 4 टाइम्स a b। थर्ड फार्मूला, तीन चीजें a b c के सम का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट a b BC और CA। नंबर 4 पे है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस 3 टाइम इन्हीं दोनों नंबर्स a b की प्रोडक्ट इनटू a प्लस b प्लस b का क्यूब। तो आपने अकॉर्डिंग टू डाटा देखना है कि इन चार फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें गिवन है a प्लस b की वैल्यू 10, अब a माइनस b इज इक्वल टू 6 और आपने फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिए ये तीन चीजें कौन से फार्मूला पे हैं, तो देखिए ये फार्मूला नंबर 1 में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग द फार्मूला, वो फार्मूला लिखेंगे जो कि इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें करेंगे कि वैल्यूज को पुट। देखिए a प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 10 है। a माइनस b की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके हो गया। अब लेंगे 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है 100, 6 का स्क्वायर आ गया 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने जस्ट इन दोनों को ऐड किया 136 आ गया। ये 2 इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में जो चीज मल्टीप्लाई होगी दूसरी साइड पे जाके क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। देन यू विल गेट द आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 68। डिवाइड करने पे क्या आंसर आ गया हमारे पास 68 आ गया, और यही आपने फाइंड आउट करना था। तो देखा फार्मूलाज की मदद से है आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास डाटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस c है। तो जरा देखें डाटा में आपने कौन सी चीजें ये सारे की सारी कौन से फार्मूला में मौजूद हैं। तो देखने पे पता चला ये हमारे पास फार्मूला नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी आपने क्या किया, फार्मूला लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, और फार्मूले के मुताबिक इस टर्म्स की वैल्यूज को पुट कर दिया। a प्लस b प्लस c की वैल्यू -1, इसके बदले क्या आ गया हमारे पास 45, 2 वैसे का वैसा, और ये आपके पास वैल्यू नहीं है, ये आपने मालूम करनी है, तो वैसे की वैसी नहीं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज ऐड हो रही है, ठीक है, -1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया। उससे अगले स्टेप में सारा कुछ वैसे ही लिखा आपने। ये जो प्लस का 45 है इधर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 1 में से 45 निकाला हमारे पास क्या आया था, माइनस का 44 आ गया। 2 इस मुकम्मल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस साइड पर आके इस 2 ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो -44 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट -22 इज द फाइनल आंसर। तो देखिए जस्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और फार्मूले के बाद आपने वैल्यूज पुट कर रहे हैं और आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फार्मूला यूज होने जा रहा है वो क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो आपके पास देखिए वैल्यूज कौन कौन सी है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x वाई इज इक्वल टू 12, x क्यूब प्लस वाई क्यूब को फाइंड आउट करना है। तो आपने देखना है क्यूब का फार्मूला कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला लिखने के बाद, लेकिन इस केस में यहाँ पर हमारे पास x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं, फार्मूले में a और b है, इसलिए मैंने लिख दिया कि अब इसको x और y की फॉर्म में लिख दिया उसी फार्मूले को। जहां जहां a था वहां x, जहां जहां b था वहां पे y आ गया। तो ये बन गया x प्लस y होल का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3xy इनटू x प्लस y का क्यूब। फार्मूला लिखने के बाद जस्ट आपने क्या की, वैल्यूज पुट। तो x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 7 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू x क्यूब वैसे का वैसा 3 की जगह 3 क्योंकि कांस्टेंट है, और x y ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 12, डाटा में से वैल्यू ली है आपने, वो आगे 12, x प्लस y की वैल्यू भी गिवन है, वो आगे हमारे पास क्या 7। तो आप देखें x प्लस y की वैल्यू दो जगह आपने पुट की है। नेक्स्ट प्लस y क्यूब वैसे का वैसा, ओके हो गया। 7 का क्यूब से मुराद 7 को 7 से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 343, और उसके बाद x क्यूब वैसे है, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 को 7 से जो आंसर आया वो बन गया हमारे पास 252।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसी 252 के नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे लाके, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा x³ प्लस y³ जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा। 343 में से 252 माइनस करें, यू गॉट 91 एज अ फाइनल आंसर। थैंक यू।